नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही इस पर भारत में भी सियासत शुरू हो चुकी है। मुसलमानों का एक तबका जहां तालिबान के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं इन्हें सबक सिखाने की बात भी कही जाने लगी है। इसकी एक झलक उत्तर प्रदेश में दिखी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में जो भी तालिबान की तरफदारी करेगा उसका हश्र भी तालिबान की तरह ही होगा। हम तालिबान पर मची इस तकरार पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले वो चेहरे सामने ला देते हैं जो तालिबान की तरफदारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड प्रवक्ता सज्जाद नूमानी ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को जायज बताया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं को धूल चटाई है। नूमानी ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक निहत्ती कौम ने दुनिया की सबसे मजबूत फौजों का मुकाबला किया। उन्होंने तालिबान की जीत के लिए अल्लाह को शुक्रिया किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि तालिबानियों ने अपने देश को आजाद कराया है। इसके बाद विवादित शायर मुनव्वर राणा ने भी तालिबान की तरफदारी करते हुए आरएसएस से तालिबान की तुलना कर दी है। राणा ने कहा कि अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में है। तालिबानी हथियार छीनते हैं, हमारे यहां माफिया खरीद लेते हैं। राणा ने तालिबान की तुलना आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल से कर दी। उन्होंने कहा कि तालिबानी अफगानी जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब एक हैं, जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल, बीजेपी और आरएसएस सब एक हैं। 1000 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, अफगानियों ने कभी हिंदुस्तान को धोखा नहीं दिया है। राणा ने कहा कि अफगानिस्तान को भारत में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक समय आएगा जब तालिबानी हुकूमत हिंदुस्तान से मदद मांगेगी और भारत उनकी मदद करेगा। राणा ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। मुगल बादशाह की हुकूमत थी तो भारत का हिस्सा अफगानिस्तान होता था। जब अंग्रेजों का समय आया तब अफगानों ने उन्हें पेड़ पर लटकाना शुरू कर दिया। इसके बाद अफगानिस्तान से हिंदुस्तान को अलग कर दिया गया। तालिबान पर तकरार मची है और तालिबान पर जो तकरार है वो अब लगातार मुद्दा पकड़ती जा रही है और राजनीति लेती जा रही है। आपको बता दें कि कोई आरएसएस बजरंग दल से तुलना कर रहा है, तो कोई उसकी पैरोकारी कर रहा है, तो कहीं उसका विरोध भी किया जा रहा है। आज खुद सदन में योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि जो भी तालिबान का समर्थन कर रहा है, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए। तो अब इसको लेकर तकरार बढ़ गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान की तुलना करना क्या सही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर आर.ए. उस्मानी पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से, रियाजुद्दीन बख्शो साहब प्रवक्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल रियाजुद्दीन बख्शो साहब से है। सर, क्या तालिबान और आरएसएस, बजरंग दल, इनकी तुलना सही है? बख्शो साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, केसी जैन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, जी जी जी। तालिबान की तुलना आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी से की जा रही है। देखिए दिनेश जी, ये ओछी और तुच्छ मानसिकता का पंचायत है। और आप देखिए कि जहां पर इस तालिबानी और अफगानिस्तानी घटना की आलोचना पूरी दुनिया भर में हो रही है, और वहां पर जो तस्वीरें आई हैं, हम तो आज भी दिन भर में मैंने तमाम सारे टीवी चैनलों की डिबेट सुनी और देखी, और कुछ में मैंने हिस्सा भी लिया। तो सारी की सारी टीवी चैनल डिबेट में जो अफगान की महिलाएं आई हुई है भारत में, जिनको लाया गया है अफगानिस्तान से, जो भारतीय नागरिक थी, और जो पहले से यहाँ वीजा पासपोर्ट लेके रह रही है, कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब लोगों ने तालिबानी मानसिकता जो है उसको उजागर करते हुए बताया कि देखिए, तालिबान तय जरूर रहा है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित है, किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे महिलाओं की स्थिति और महिलाओं को दोयम दर्जे के मानने के साथ साथ उनको जिस प्रकार की प्रताड़ना ये तालिबान दे रहा है,
इसकी आप तस्वीरें तो छोड़िए, इसकी कल्पना करके आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी महिला के हाथ पैर भी दिख गए तो कोड़ों से मारना उनको। और आज टीवी चैनल पे एक बहन ने बताया, अफगानी बहन ने, कि वहां पर आपके साथ अगर आपके शौहर है तो ठीक है, उसके बजाय कोई भी है, दोस्त यार कोई भी है, तो किस प्रकार का बिहेव किया जाता है कि उसी के सामने, पब्लिक के सामने कोड़ों से मारना और उसको सजा देना, उसको प्रताड़ित करना और सड़क पर मुर्गा बनवाना, तमाम सारी चीजें जो इस तरीके की तस्वीरें महिलाओं के साथ की, बहन बेटियों के साथ की सामने आई हैं। क्या इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके के कुकृत्य आरएसएस और आरएसएस या बजरंग दल या भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस तरीके का कुकृत्य करते हैं? जो कुकृत्य सामने आया कि महिलाओं को कोड़े से मारना, गोली मार देना, और जो तस्वीरें सामने आई है उसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। साथ ही साथ अमेरिका में तो अपने वहां पे सेना भी भेज दी अपने लोगों को वापस लाने के लिए। भारत देश ने वहां पर पैरवी करते हुए बातचीत के माध्यम से एक रास्ता निकाला कि हमारे लोगों को आप भेज दीजिए, अपने हर्जे खर्चे पे उनको ला रहे हैं और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय करार है उसके अनुसार उनको आपको भेजना पड़ेगा। तो भारत देश ने कूटनीतिक चाल से दबाव बनाते हुए अपने जो नागरिक है उनको जरूर भारत में आया है। लेकिन आज की तस्वीर, कल की तस्वीर आपने देखी होगी कि जो अमेरिकी जहाज थे उनमें जिस प्रकार से अफगानी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और जहाज में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उसके बाद में जिस प्रकार से अमेरिकी सेना ने वहां गोलीबारी की और उसमें तमाम सारे लोगों की जान गई, तो इस तरीके की तस्वीरें न तो आपको भारत देश की तरफ से दिखाई देखने को मिलेगी, न तो भारत के अंदर, न तो भारत के बाहर। देखिए, भारत देश इस तरीके की जब कोई भी बात करता है कि तानी बानी संस्कृति भारत देश में कायम है, तो देखिए हमारी लड़ाई अंदर की हो सकती है, वैचारिक विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, राजनीति की लड़ाई हो सकती है, लेकिन दिनेश जी क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर इस तरीके के बयान पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप पूर्व सांसद रह चुके हैं, वर्तमान सांसद है या आप विपक्ष से बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीजें जो मीडिया के माध्यम से और सदन के अंदर आप जो बातें कर रहे हैं, जब बाहर पहुंचती है, इससे भारत देश की क्या शरीर होकर आती है कि भारत देश में तालिबानी जैसी स्थिति है, तो क्या स्थिति होगी कल को भारत देश की क्या छवि होगी? माननीय मोदी जी ने पिछले 7 सालों में जिस प्रकार से भारत देश की छवि को उभार करके बेहतर भारत की छवि सामने पेश की है, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। और हमें नहीं लगता है कि भारत देश की छवि को इस तरीके से धूमिल करने का अधिकार किसी भी पक्ष विपक्ष, चाहे भाजपा का ही हो, चाहे विपक्ष का हो, किसी भी नागरिक को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि भारत देश की छवि को इतनी गंदी तरीके से वो भारत देश के बाहर धूमिल करे। तो जिन लोगों की भी बयान इस तरीके से आए हैं, तो इनके खिलाफ बिल्कुल लीगल एक्शन होना चाहिए। कानून के अंतर्गत कोई भी जासूस नहीं, लेकिन हाँ, कानून के अंतर्गत जो धाराएं बनती है उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, चक्रपाणी जी महाराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है जी। महाराज जी, भारत में आखिर तालिबान की तरफदारी क्यों हो रही है? क्या स्थितियां बन रही हैं हमारे यहाँ? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं जो भारत में रह करके और वंदे मातरम नहीं बोल सकते। आप जरा सोचिए कि वो जो है तालिबान के समर्थन में दे रहे हैं, और सबसे बड़ी आश्चर्य की जिसको भारत ने इतना, भारत की जनता ने इतना प्रेम दिया, इतना मोहब्बत दिया, इतना उनको आगे बढ़ाया, जैसे शायर मुनव्वर राणा है, उनका भी एक बयान तालिबानियों के समर्थन में आया है। मैंने अभी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको मैंने ट्वीट किया है कि भाई तत्काल ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके, क्योंकि ऐसे लोगों का स्थान सलाखों में होना चाहिए। आप देखिए कि अभी आज ने तालिबान ने क्या किया, वहां पे पार्क में पूरी तरह आग लगा दिया है अफगानिस्तान में। तो एक तो अफगान की जनता खुद परेशान हो गई, लोग भाग रहे हैं, लोग फ्लाइटों से बताइए लटक लटक कैसे गिरते हुए सीन आपने देखा होगा। तालिबानियों का अत्याचार पूरी तरह पुनः शुरू हो गया, और उस पे भी उन आतंकियों को कहां तक निंदा करनी चाहिए, तो ये लोग यहाँ पे भारत में रहकर उसका समर्थन कर रहे हैं। तो और हद तो तब हो गई, नीचता की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब ये लोग जो है स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी तुलना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही घृणित है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी में सरकार से, मैंने योगी आदित्यनाथ जी को मैंने ट्वीट किया है, इससे तत्काल संज्ञान लीजिए, इससे कार्रवाई करिए प्रदेश में। और मैं प्रधानमंत्री
मोदी जी से भी मांग करता हूं कि ऐसे देश में कहीं भी इस तरह की विचारधाराओं को पनपने नहीं दिया जाए। इसको सब लोग संगठित होकर ऐसे लोगों को उनको अंजाम तक पहुंचाना होगा। चलिए, डॉक्टर आर.ए. उस्मानी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं सपा से। डॉक्टर साहब, भारत में ऐसी स्थिति अब क्यों बन रही है? कल तक तो चलिए ठीक था, आपकी पार्टी से भी बयानबाजियां हुई, अब एक और मुनव्वर राणा भी अब निकल कर सामने आ गए हैं। क्या ऐसे लोग जो एक प्रसिद्ध लोग हैं, जो एक कविता के क्षेत्र में उनका एक मंच अलग सजता है, काफी फॉलोअर्स उनके हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना क्या सही है? डॉक्टर साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ये आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कट के आते हैं। चलिए, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द अच्छे तरीके से उन्हें जोड़ा जाए। हमारे साथ रियाजुद्दीन बख्शो साहब भी बने हुए हैं, प्रवक्ता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सर, कल आप कह रहे थे कि इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था कि एक दो व्यक्तियों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इतने बुद्धिजीवी लोग भी अगर इस तरह की बातें करेंगे तो आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? क्यों हमारे देश में तालिबान की तरफदारी की जा रही है? देखिए, जो कहना था मैंने कह दिया, कंडेम कर दिया था, और हमको लग रहा है कि इस पर अब जो है कि वोट प्रोलाइज की तरफ जा रही है। तो ये देश के अंदर प्रोलाइजेशन के जो मामला का वोटिंग मामला होता है, वो बड़ा दुर्भाग्य होता है कि सेंसिटिव इशू को लेकर के आप डिबेट कराते हैं। पहली बात कि जब हमने कह दिया कि कंडेम, हमारा भारत एक है, एक रहेगा, किसी को बोलने से किसी को कुछ नहीं होता। आप देखिए, एक चीज मामला कहाँ फंस रहा है, हम तालिबान पर डिबेट क्यों करेंगे? वो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसका भाग खत्म हो रहा है, उसके जनता खत्म हो रही है, तो इंटरनेशनल मैटर है, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे। हम तो ये डिबेट कराना चाहते हैं कि भारत के अंदर इतने बाढ़ पीड़ित है, लॉकडाउन लग गया, उसकी रोजी रोटी कर अभी भारत का पैसा हजारों करोड़ रुपया निवेश हुआ है अफगानिस्तान में, बहुत सारे लोगों का जो है कि परेशानियां हो गई है। तो ये तो केंद्र का मामला है, बनता है कि कैसे पॉलिसी बनाएंगे, क्या करना न करना है। और कुछ लोग अगर बोलते रहते हैं तो रात दिन इसी का कंडेम करते रहेंगे, तो आगे का रणनीति क्या बनाएंगे भाई? इससे अच्छा है कि लगातार अभी से चुनाव में लग जाए योगी जी, और लगातार कहते रहे कि भाई देखो सब पूरा हिंदुस्तान के लोग जो कि बोलने लगा है। तो ये तो हमको लगता है कि बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है ये। लेकिन सर, लोग बोलते हैं तो उसका असर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को लाखों लोग फॉलो करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को लाखों लोग फॉलो करते हैं, मुनव्वर राणा जी को लाखों लोग सुनते हैं। हजरत, एक चीज बता रहे हैं, मेरी बातों को समझा जाए। माननीय प्रधानमंत्री को लोग, देश की जनता उनको चुना, ये सब देख रहे हैं। अगर उसमें 2-4-10% लोग उनके विरोध करते हैं, इसके मतलब है कि हमारा भारत बर्बाद हो रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके अगुवाई में भारत चल रहा है, नेतृत्व वो कर रहे हैं। कुछ लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों पर डिबेट मत करवाइए। ये देश का मामला है, देश हम लोग चाहते हैं कि चाहे किसी धर्मावलंबी हो, हमारा देश हमेशा एकजुट रहा है, एकजुट रहेगा, इसमें कोई राय नहीं है। और ये डिबेट होना चाहिए, रोजी रोटी शिक्षा पर होनी चाहिए, बेरोजगारी सर, पर वो मुद्दे भी उठाए जाते हैं, समय समय पर सभी मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इससे मानसिकता भी तो पता चल रही है कि मानसिकता किस तरह की हो रही है लोगों की। किसी की मानसिकता, देखिए बता रहे हैं, आज देश के अंदर 90% लोग जो है कोविड-19 से ग्रसित है, बेरोजगारी हो गए हैं, चाहे किसी भी हो। आपका चैनल तो मालिक है, अलग बात है, लेकिन आप खुद जान रहे हैं कि किस तरह का बिहेव हो रहा है। लेकिन मामला ये होता है कि हम देश के अंदर कैसे अपने लोगों को एकजुट रखेंगे, किन मुद्दों को कहे। बोलने वाला तो बोलता ही रहता है कि उसको ये खराब है, वो खराब पार्टी है, कोई खराब अच्छा है। भाई हमारा काम है देश को एकजुट कैसे रखे, हमारा मंतव्य कि देश को महंगाई से, बेरोजगारी से कैसे बचाए, ये मुद्दा आना चाहिए। सर, एक बात बताइए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस पर अगर हम डिबेट करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी डिबेट होती रहेगी। जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं, लोग इतना प्यार दे रहे हैं उन्हें,
लोग उन पे इतनी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, उनको इतना प्यार, उनको तमाम सम्मानित किया जा रहा है। अगर ऐसे लोग ऐसी बात करेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्यों बात नहीं की जाएगी इस देखिए, पर, जब उनको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग जो है कि मोदी जी को या योगी जी को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं? चिट्टे बिट्टे है जो बोल देता है कि योगी जी खराब है, कुछ लोग बोल देता है कि मोदी जी खराब, तो उसको कहने से क्या होगा? मेजर पॉपुलेशन जो आपको देखना होगा, जो आपके देश हित में है, आपके साथ है, आपके कान्हा के कान्हा मिला के चलने वाला है, आपके साथ जो है कि दुख सुख में रहने वाला है, उसको बोलने वाला 1 लाख बोलते रहेगा। हम उसके पीछे अपना एनर्जी क्यों खराब करें? अब इतना आसानी से सोच लिए कि इतना तालिबान आ गया तो वो पूरे दुनिया को ये कर लेगा, संजोग लेगा। भाई उसकी पॉलिसी क्या करेगा ना करेगा, हम उस पर अपना एनर्जी को बर्बाद न करें। हमारा जो रुपया हजारों करोड़ फंसा हुआ है, ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जो भी निवेश किए हैं उन बेचारों का पैसा कैसे आना चाहिए, हमारा जो नागरिक वहां फंसे हैं उसको कैसे आना चाहिए, हमारे रोजी रोटी का मामला कैसे हल होना चाहिए, इस सब पर डिबेट होना चाहिए। आप खुद जो है कि समझदार आदमी है, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, उसके बावजूद भी रोज के रोज इसी मुद्दे पर डिबेट कराएंगे। सर अब क्या करें, रोज रोज लोग भी तो निकल कर बाहर आ रहे हैं, जो तरफदार हैं वो रोज रोज बाहर निकल रहे हैं, और ऐसी ऐसी शख्सियतें निकल रही हैं जिन्हें एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है। हस्ती को आप छोड़ दीजिए, बता तो रहे इतने बड़े हस्ती प्रधानमंत्री है, क्या उनको देश में जो है कि सभी लोग बाबा ही कर रहे हैं? भाई उनकी पॉलिसी है, वो अपना करते रहेगा। 1 लाख जो है कि हाथी चलता है लेकिन कुत्ता को भूखते रहना चाहिए, इससे हमको कोई देश में फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका मसला है अफगानिस्तान का, वो अपना जनता के साथ क्या कर रहा है न कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। अभी हमारा मामला है कि हम भारत को कैसे एकजुट रखें, भारत में रोजी रोटी कैसे लाए, भारत में हमारा एकता कैसी बनी रहे, इस मुद्दों के बात पर चल रही है ना। ये जो रोज के रोज डिबेट इस पर मुद्दे पर कितना तक करेंगे भाई? 1 अरब 30 करोड़ लेकिन मानसिकता वाली बात तो कर सकते हैं ना कि आखिर ये चीजें पनप क्यों रही हैं? आपको यहाँ क्या कमी है, यहाँ क्या दिक्कत है? बता रहे हैं ये क्या शिक्षा की वजह से है या लोगों की परेशानी की वजह से है, सरकार की वजह से है? ये भी तो पता चले, आखिर ये बौखलाहट क्यों है? जब यहाँ पर रहना है, यहाँ पर खाना है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करना है, यहाँ की सुविधाएं लेना है। हम आपको बता रहे हैं कि जिस रोज भगवान न करे कि ये नौबत आए, अल्लाह न करे कि ये नौबत आए, लेकिन जिस रोज नौबत आ जाएगा तो आप देखेंगे कि चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे मेजर पॉपुलेशन की आबादी हमारे हिंदू भाई हो, कोई भी जो है कि नहीं रहेगा, सब के सब रोड पर आ जाएगा, कहेगा चलो हमारा दुश्मन कौन है, तो फला दुश्मन पहले हम उससे लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने भी यही लड़ाई लड़ी है। ये 1 लोग 2 लोग अब उतना पॉलिटिक्स कर करके अगर चाहेंगे तो देश को कहाँ हम ले जाएंगे? इनको अभी देश की आवश्यकता है मेजर पॉपुलेशन के साथ मिल करके आगे से आगे कंधा से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की कराना है। हजारों करोड़ रुपया मेरा फंस रहा है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा पॉलिसी क्या? ये तो माननीय मोदी जी का ये मसला है कि कैसे वो डील करेंगे। अभी इस मुद्दों के ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अच्छा से रोजी रोटी शिक्षा पर डिबेट हो। सर उस पर भी होती है, हर विषय पर डिबेट की जाती है, जो विषय महत्वपूर्ण होता है उस पर डिबेट की जाती है। और महत्वपूर्ण सर जी एक चीज आपको फिर आगाह कर देते हैं, मेरा महत्वपूर्ण अफगानिस्तान नहीं है, वो पड़ोसी देश है। पड़ोसी क्या करेगा न करेगा, उसकी पॉलिसी क्या करती है, पूरा दुनिया जग जाएगी। लेकिन सर अगर दूसरे के घर में गलत हो रहा है, अगर दूसरे के घर में गलत हो रहा है और उसका सपोर्ट अगर मेरे घर से कोई रहने वाला करेगा तो बिल्कुल ये टॉपिक है और ये विषय है, इस पर बहस जरूरी है, बात करना जरूरी है कि आखिर हम उसमें क्या कमी छोड़ रहे हैं, उसमें आखिर उसको क्या दिक्कत हो रही है कि वो इस तरह की मानसिकता हमारे घर में रहकर पाल रहा है। नहीं, दरअसल चिंता उनकी है। सबका घर है, अरे भारत सबका घर है जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा घर है, मैंने मेरा घर नहीं कहा, हमारा घर है, हम सब यहाँ के हमारा घर है। तो अब एक चीज बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर एक घर में भी 4 बच्चे हैं, अगर कहीं पर जो कि कोई अपशब्द बोलता है तो उसकी बातों को हम लेके नहीं चलते हैं, हमें समाज को लेके चलना पड़ता है, पूरे परिवार को लेके चलना पड़ता है, पूरे देश को लेके चलना पड़ता है। इसलिए हम आपसे आग्रह ये करेंगे कि इन लोग जो बक रहे, हमने कल कंडेम किया, चाहे सज्जाद नुमानी साहब हो, चाहे
आपको सपा के सांसद हैं, उनका भी हमने कंडेम किया। अब रोज के रोज कंडेम के लिए बैठे रहे, तो ये तो बड़ा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी पॉलिसी आपको देखना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल है, यूरोपियन कंट्री यूनाइट होकर के कहा कि हम ये जंग हार चुके हैं, हम अब हमारा मामला नहीं रहा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि शांति बनाए रखे, औरतों पर बच्चों पर जुल्म नहीं हो, ये और हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो इस पॉलिसी से वो कह रहा मदद करते रहेंगे हम। तो ये यूरोपियन कंट्री जबकि उसका कट्टर दुश्मन था, और हमारा तो शुरू से संबंध रहा है अफगानिस्तान से। अब ये कि देश का पॉलिसी है, क्या पॉलिसी अपनाते हैं केंद्र सरकार, उस पॉलिसी के तहत जो केंद्र सरकार अपनाएंगे तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब दुनिया भर के एकता दुख को बोलते रहेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश का नागरिक सब जान रहा है कि हमको किसके साथ रहना, कहाँ रहना है। चलिए, डॉक्टर उस्मानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या स्थितियां बन रही हैं, क्यों इस तरह की मानसिकता पनप रही है कि रोज कोई ना कोई निकलकर सामने आता है और इस तरह की बयानबाजी दे जाता है, जिससे कि पूरा माहौल खराब हो जाता है? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लगता है हम दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन केसी जैन साहब, आपसे एक सवाल। जैसा कि अभी चर्चा की जा रही थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जिस तरह से मुनव्वर राणा ने बयान दिया था, उन्होंने एक चीज़ और कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से तालिबान को लेकर के बात कही जाती हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार की क्या स्थिति है? सरकार वहाँ से लोगों को किस तरह से निकाल रही है? जो लोग फंसे हैं उनको आखिर क्यों नहीं निकाल पा रही है? ये भी एक विषय है कि जो वहाँ पर लोग फंसे हैं, क्या भारत कमज़ोर पड़ रहा है या तालिबान से डर लग रहा है जो वहाँ एकदम जा कर के हम अपने लोगों को लेकर नहीं आ सकते, या उसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा कि सामने वाले देश की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वहाँ की स्थिति क्या रहेगी? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में जिनकी मानसिकता बहुत ही गिरी और नीच स्तर की, और वो लोग केवल और केवल भारत देश की आलोचना कर सकते हैं हर एक स्तर की। आप ये देखिए कि आज और कल जो स्थिति वहां पे अमेरिका की रही, जिसकी सेना, जो देश वर्तमान में एक शक्तिशाली देश माना जाता है और पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसको कॉपी करने का प्रयास करता है, ऐसे में जब वहां पर अमेरिका का विमान जाता है और अपने लोगों को ले जाने का प्रयास करता है, और उसमें अफगानों ने जिस प्रकार से घुसते हैं, उसके बाद में वहां पर अमेरिकी सेना को गोलीबारी करनी पड़ती है और आखिर में अपने लोगों को लाने में उस समय पे सफल नहीं हो पाते। तो जब सारे देशों की वहां पे इस तरीके की स्थितियां हैं, ऐसे में अगर हमारे एक दो विमान लगभग 200-250 लोगों को जो ला चुके हैं वहां से, अफगानिस्तान से, तो इसकी सराहना के बजाय इस तरीके की आलोचना करना कि बचे हुए लोग कब आएंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप डर गए हैं क्या, तो आप अपने देश से ही, अपने ही लोगों से आप सवाल कर रहे हैं। आपको सेंस भी नहीं दिखाई दे रही है वहां पे क्या स्थितियां है। वहां पे अमेरिका जैसा देश, वहां पे उसको गोलीबारी करनी पड़ रही है अपने लोगों को लाने के लिए, तो क्या खून खराबा हो रही है क्या हर चीज के लिए? अगर हम डिप्लोमेटिक तरीके से और कूटनीतिक तरीके से वहां दबाव बना करके अपने लोगों को 1 राउंड 2 राउंड में लाने में सक्षम हुए हैं, तो आगे भी सक्षम होंगे, और उसके लिए दूतावास से वार्ता भी जारी है, साथ ही साथ हमारा प्रयास भी जारी, जो लोग बचे हैं वहां पर जल्दी से जल्दी आ जाए। दूसरी बात ये दिनेश जी, कभी बात हो रही थी, आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, तो उनसे आपने जब सवाल किया रियाजुद्दीन साहब से, तो उन्होंने एक बार भी मजम्मत नहीं की, एक बार भी आलोचना नहीं की, न तो मुनव्वर राणा की, न जयपुर रहमान भर की। ये कहा ये लोग बोलते रहे, ऐसे को बोल जाएगा, ऐसे ही आप आलोचना कर जाएंगे, ऐसे ही आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तालिबानियों से कर जाएंगे। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप तो जनता ने चुनने से पहले भेज चुके हैं आपको जनता,
और ऐसे में जो पूर्व सांसद है, वर्तमान सांसद है, वो अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है नहीं है। जब हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दे करके और जो तमाम सारे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को छोड़ गए और अपनी जान दे दी, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो या अन्य हमारे तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हो, तो ऐसे में उनकी तुलना एक तरफ तो तालीबानी लोग गोलीबारी करके महिलाओं बच्चियों के साथ अत्याचार करके दूसरे देश के तरीके से काबिज हो रहे, और यहाँ पे क्या किया स्वतंत्रता सेनानियों सेनानियों ने, स्वयं हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए देश की स्वतंत्रता के लिए और कानूनी रूप से यहाँ पे लड़ाई लड़ी, चाहे महात्मा गांधी जी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो या अन्य जो हमारे नेता रहे हो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, तो चाहे खुदीराम बोस रहे हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हो, ये सारे लोग, उनकी तुलना इन आतंकवादियों से करना कहाँ तक सही है? चलिए कहाँ तक सही है? चलिए, माफी नहीं, इनको सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तालिबान पर तकरार लगातार देश में बढ़ रही है और रोजाना ऐसे नए नए बयान सामने आते हैं जिससे लोगों को ठेस पहुंचती है और सवाल पूछे जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि अगर इस तरह की बातें कहीं भी होंगी, प्रदेश में अगर कहीं भी होंगी, तो उन व्यक्तियों को देखा जाएगा, सही तरीके से उन पर नज़र रखी जा रही है कि अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो ये सही नहीं है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।